जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग इतिहास का कोई पक्ष नहीं देखने वाले। रोज़ हम कहा करते हैं ना, आज ये पक्ष देखेंगे, आज वो पक्ष देखेंगे, आज निष्पक्ष देखेंगे। और निष्पक्ष क्या देखेंगे? बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है करीब 10 दिन से। समय अभाव के कारण हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कल हमें टॉपिक पढ़ाने के बाद कई लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पे और फ़ोन किया गया कि सर हम आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ा दी, हमने तैयार भी कर ली और वो सब भूली जा रही है। खासकर डेट नहीं याद हो रही हैं, फैक्ट्स नहीं याद हो रहे, मेंस में जाएंगे लिखेंगे कैसे, वो सारी चीज़ें मिस हो रही। तो सर पढ़ा लिखा सब बेकार हुआ जा रहा है। कुछ ऐसा बता दीजिए एज ए साइकोलॉजिस्ट कि हम लोग भूलें ना, और जब परीक्षा हो तो हमें कम से कम चीज़ें याद रहें। तो आज का टॉपिक किसी उससे संबंधित नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए इस पढ़ने के बाद जब लास्ट हम वीडियो ख़त्म करेंगे तो आप इतना तो ज़रूर जान जाएंगे कि हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री में कुछ पढ़ने लायक होता ही नहीं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ईमानदारी से बताना, 16वीं शताब्दी जब से मैंने ब्रिटिश आगमन हुआ है, वहाँ से लेकर 1947 तक मैं आपको पढ़ाया हूँ। सारा क्रम से कहानियाँ मैंने इसीलिए पढ़ाई थी ताकि वो फैक्चुअल नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल बनता चला जाए कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे है। याद करिए, तो 16 से लेकर 1947 से लगभग 3.5 वर्षों का इतिहास हमने आपको पढ़ाया, और उनको फैक्चुअल ना होकर हमने क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया। हम चाहते तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ते, कभी बीच में किसान आंदोलन ले आते, कभी ये ले आते। नहीं, हम क्रम से चले ताकि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, एक एक घटना को तारतम्यता से बना सकते हैं। तो जितने भी लोगों का ये एस्पेक्ट था, खासकर साइंस बैकग्राउंड वालों का, उन्हें बड़ी समस्या थी कि सर हिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट। और अब आप कह रहे हैं नहीं सर बोरिंग नहीं है, वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें पढ़ने का तरीका नहीं पता था। तो आज जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको अमल पे लाना। केवल 1 हफ्ते की मेहनत है बेटा। 1 हफ्ते के बाद विश्वास करिए आप ऊर्जा से भर जाएंगे और आपको हिस्ट्री सर पे नाचेगा और सबसे सरल विषयों में से हिस्ट्री हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो कैसे पढ़ें हिस्ट्री, कैसे करें तैयारी? बहुत ज़्यादा देर न करके सीधी सीधी अपनी बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए एक छोटी सी बुक आपको मार्केट से ख़रीदनी है, एक कॉपी ख़रीदनी है जिसका संबंध हिस्ट्री से बिल्कुल नहीं होगा। एक कॉपी आप ख़रीदेंगे जो थोड़ा चौड़े पेज की होनी चाहिए। चौड़े पेज की क्यों होनी चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम बिल्कुल 10 रुपये की 15 रुपये कॉपी ले, लेकिन उसका पेज चौड़े हों। या मार्केट से वाइट पेपर खरीद लीजिए, शायद 100 रुपये का, 150 का, 100 का, जितना का एक बंडल आता पूरा ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए भी। नहीं है तो 10, 20, 50 पेज आप लेके अपने पास रख लीजिए और उस पर नोट्स बनाइए, वो भी पोर्ट्रेट फॉर्म में, सीधे लैंडस्केप में ना बनाएं। अब कैसे पढ़ते हैं, कैसे करना, मैं एक एक चीज़ करके आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री को जितना आप पढ़ चुके हैं उसको कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या तैयार करना वो ज़रा देखिए। सबसे पहले तो हमें डेट तैयारी करनी, यानी तिथियाँ तैयार करनी होंगी, सबसे नंबर 1। नंबर 2, हमें कंटेंट तैयार करना, यानी संदर्भ तैयार करना होगा। जो तिथि होगी उसका किसी न किसी घटना से संदर्भ होगा, यानी उसका ये नोट करते चलना, ऐसा कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा। नंबर 3, हमें क्या देखना होगा कि इस संदर्भ से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से होंगे, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कौन कौन से होंगे। नंबर 3 हम देखेंगे, नंबर 4 हम देखेंगे कि इस घटना का अगली घटना से क्या संबंध है, इसको हम कहेंगे संबंधन। ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन, यानी अगली घटना से इसका संबंधन क्या है। और उसके बाद फिर नंबर 5 पे देखेंगे कि इससे, इस एस्पेक्ट से प्रश्न कहाँ कहाँ से आए, यानी पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न। आप देखिए बेटा, मैंने पहले कहा कि इसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय दीजिए पूरी हिस्ट्री के लिए। पूरी हिस्ट्री आपकी नज़रों के सामने रहेगी, ठीक? तो हम एक एक करके एस्पेक्ट लेते चलेंगे और एक एक करके आपको हम बताते चलेंगे इसको हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। अब देखिए आपको क्या करना हो, परीक्षाओं के प्रश्न। अब देखिए हम कैसे शुरू करते हैं तैयारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सारी घटनाएं आपके सामने, प्री मेंस इंटरव्यू सब के लिए घटनाएं होंगी। कैसे करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे ऐसे करके, और इस चार्ट में तैयार करेंगे हम बिंदुओं को। सबसे पहले हम डालेंगे तिथि, यानी कि डेट। एक चार्ट बना रहे हैं हम, पहले उसमें हम डेट डालेंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हम जो डेट लेंगे, मान लीजिए हम ले लेते हैं 23 मार्च 1919, हमने एक घटना ले ली, या हमने ले लिया 3 अप्रैल 1919।
ध्यान से सुनिएगा। हमने एक डेट ले ली, एनीवे कुछ भी हो, हम या मान लीजिए हमने डेट ले ली 1919, हमने ले लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए इसका संदर्भ किससे है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका संबंध किससे है, यानी किस घटना से है। तो आप 1919 को यहाँ लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रखिएगा हर चैप्टर का, हर बिंदु का एक एक चीज़ बनाते चलिए। देखिए कैसे बनता जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद संबंधित व्यक्ति कौन होंगे, तो यहाँ पर कौन लिखेंगे, डॉक्टर किचलू, नेक्स्ट डॉक्टर सत्यपाल, और इन लोगों के लिए इनको रोलेट एक्ट है गिरफ्तार किया था, तो यहाँ घटना लिखेंगे रोलेट एक्ट में। ध्यान से रखिए अभी कुछ नहीं करिए, आप केवल लिखते चलिए जो मैं कह रहा हूँ। अब इस रोलेट एक्ट का संबंध आपको अच्छे से पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से होगा, याद करिए घटनाओं को। अब इसका संबंधन हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से, और पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उन्हें 1 2 3 करके आपको वन लाइनर प्रश्न के फॉर्मेट में बना लेने। तो कहेंगे सर इतनी मेहनत, बिल्कुल मेहनत नहीं। एक साल उठाइए, एक घटना लीजिए, उस घटना का संबंधन बनाइए और उस घटना से संबंधित जितना रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको एक जगह पर लिख लीजिए। नंबर 1 लिख लिया। ऐसे ही दूसरी घटना लीजिए और उसके बारे में लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा केवल बनाते चलिए, और ये अपना बनाया हुआ नोट्स होगा, किसी का बनाया हुआ नहीं। ठीक, अब इससे क्या होगा, एक जगह फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। ये लिखा हमने, पहला काम हो गया तैयार। अब क्या करेंगे, ये तो हमेशा करते हैं ना सर, ये कैसे तैयार हो जाएगा, हाँ हम बताते हैं कैसे तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्री मेंस इंटरव्यू के लिए सारी घटनाएं कैसे बन रही हैं। सबसे पहले एक फैक्ट आपको मिल गया, उसका संबंध मिल गया, उसके व्यक्ति मिल गए, उसका संबंध आने वाली किस घटना से है यहाँ तक मिल गया। अब क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल का उपयोग केवल गाना सुनने के लिए या यूट्यूब पर मस्ती भरे पल बिताने के लिए ही ना करें, बल्कि इस अपने मोबाइल का उपयोग अपने व्यक्तित्व को निखारने में, अपनी अध्ययन को सुचारू रूप से पूर्ण करने में लगाएं। कहेंगे ये सर कौन सी कहानी है, ये कहानी क्या है वो देखो। अपने मोबाइल में कोई भी ऑडियो वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा मोबाइल पे। आप क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे, आप अपने सामने रख लीजिए और इस घटनाओं को पढ़िए एकदम स्पष्ट। क्या पढ़ेंगे, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और का गिरफ्तार किया गया, और किसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, और इसके कारण ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए ये इतना आपको बोलना है। ऐसे ही करके हर घटनाओं को एक तरफ एक चैप्टर वाइज बनाते चले जाइए और उनको पढ़ते चलिए। ध्यान रखिएगा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक पूरा चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट में आप पूरा कर लेंगे, चाहे वो कितनी घटनाएं आप क्यों न लिख लें। हाँ सुनिएगा, कितनी घटनाएं क्यों ना आप लिख लें, इनको आप 2 से 4 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक वाइज अपने ऑडियो बना लीजिए। अब कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले जब हम घर में खाना खाने बैठते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, हम जैसे ही खाना खाने बैठते हैं और खाना खा रहे हैं और कमरे में अचानक लाइट चली जाती है और हाथ में हमने कौर ले रखा, एज ए साइकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, हमने हाथ में कौर ले रखा है। अब ईमानदारी से बताइएगा, कौर मुंह में जाएगा, नाक में, कान में, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा एक और? किसी के नाक में गया आज तक क्या? वो मुंह में ही जाता है। एंगल सेट रहता क्या? कैसे चला गया मुंह में? नाक में चला जाए, मुंह में चला जाए, आँख में, कहीं और नहीं गया, वो मुंह में ही क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि उसकी मस्तिष्क में संरचना निर्मित है, कितने एंगल में मुंह के अंदर जाएगा। तो जब मस्तिष्क में ये सेट हो सकता है कितने एंगल में खाना जाएगा, तो मस्तिष्क में ये भी सेट हो सकता है कि जिन घटनाओं को बार बार आप रिपीट करेंगे, वो घटनाएं बाद को आपको याद हो जाएंगी। मस्तिष्क जब आप नहीं भी काम करोगे तो भी वो घटनाएं होंगी। अभी बता रहा हूँ कैसे। अब आप क्या किए, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप बीए की क्लासेस पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले, आप कुछ भी कर रहे हो, बेटा ध्यान रखना एक जादू है। एक हफ्ते में आपका हिस्ट्री सामने से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चले, सारी डेट याद रहेंगी, सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, सारे व्यक्ति याद रहेंगे। नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे, ऑडियो जो छोटे छोटे बनाए ना, उनको 2-2 मिनट 3 मिनट के, मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, सास बहू का सीरियल ख़त्म हुआ तो चलो 1 मिनट करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का वीडियो आप बना पाएंगे, कितना ही बड़ा आपके टॉपिक क्यों ना ले लें।
उसमें कितनी घटनाएं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक डेट होगी, उसका संबंधन होगा, उसमें 2-3 व्यक्ति संबंधित होंगे और कुछ बिंदु होंगे जो आपको वहाँ नोट करने होंगे। इनको बोलना है, बोल के रिकॉर्ड करना है। जब अवसर मिले टीवी देख कर आए, कान में लगा लिया, हमने 2 मिनट के लिए सुन लिया। फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम 2 मिनट हमने सुन लिया। हम बाहर दोस्तों से बातचीत कर, जहाँ अवसर मिले आपने लीड लगाई और 1 मिनट के लिए उस वीडियो को देख लिया, पूरा टॉपिक एक के सामने। ध्यान रखिए, बार बार जब आप रिपीट करेंगे ना, आप कभी गौर करिएगा, जब हम मोटरसाइकिल शुरू में चलाना सीखते हैं तो आफत रहती, कहीं इधर भागती, कहीं इधर भागती, कहीं इधर भागती। लेकिन एक समय आता है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हुए खा भी लेते हो, पान भी खा लेते हो, पड़ोसी से बतिया भी लेते हो, हाय हेलो भी कर लेते हो। और कभी कभी तो मैंने तो देखा कि हाथ छोड़ कर भी भाई साहब प्रणाम, पता चला कि आगे गड्ढे में जाके कूद जाते। ये कैसे हो जाता है? एक अभ्यास है जो मस्तिष्क में क्रिया सेट हो जाती। यही होता ना, जब आप नहीं भी चाहते तो भी वो क्रियाएं अपने आप हो जाती। यही होता ना, इसका मतलब मस्तिष्क में उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, या यूँ कहें कि उसमें संरचना उनकी क्रिएट हो चुकी। तो अगर बार बार इन वीडियोज़ को आप ऑडियो को बार बार अगर आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी संरचनाएं बन जाएंगी और आपका हिस्ट्री से हमेशा, एक तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको तथ्य याद रहेंगे और हर समय आप रिचार्ज रहेंगे। मुझे कोई घटना पूछ लो किस डेट की है, ठीक। कुछ लोग कहा करते हैं सर हम डेट में सारी घटनाएं लिखा करेंगे। नहीं, डेट में सारी घटनाएं नहीं, घटनाओं में डेट लिखनी। क्यों? पता चला एक डेट आगे पीछे हो गई ना तो पूरी घटनाएं इधर की उधर चली जाएंगी। इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। नंबर 1 समझ में आ गई ना क्या करना है इस काम में? हमें किसी भी तथ्य के ऐसे एक फॉर्मेट बना लेना, उस फॉर्मेट को बोलना है। वैसे हमें 70% पता है, 30% तो मैं छूट दे रहा हूँ। 70% मुझे पता है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आदत है गधों जैसा पढ़ने की, जैसा सब पढ़ रहे हैं और बात को सब एक मिला दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ तक आपको दिया है। हाँ, इस पर मुझे गर्व है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके ये नोट्स बना लें, क्योंकि आप ही ने पूछा था कैसे पढ़ें। तो इसका ऐसे नोट्स बना लो। मुझे पूर्ण विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में एक चैप्टर आ जाता, 4 लाइनों 5 लाइनों में। आप नोट करिए ना, रोलेट एक्ट में क्या था, 3 नंबर में ख़त्म हो जाएगा। 1919 क्या हुआ? रोलेट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। नेक्स्ट, गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति ये, और इनके खिलाफ ये कानून आया। सर हो गया, इतने में रोलेट एक्ट हो गया। आपकी जब भी आप पढ़ेंगे घटनाएं पूरी सामने हो जाएंगी। अच्छा ये हुआ था रोलेट एक्ट में, बस हो गया, आपका काम चल जाएगा। समझ में? इससे परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप डेट भी तैयार कर लेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट भी तैयार कर लेंगे और उससे आगे होने वाली घटना के बारे में भी, तो क्योंकि रोलेट एक्ट के बाद ही असहयोग आंदोलन आ जाता है। ठीक, इसका मतलब हो गया उसका अगली घटना से संबंध भी आपको पता चल जाएगा। समझ में आया ना मेरी बात? अब देखिए क्या होगा। अब इस तरह आपने तैयार कर लिया। अब दूसरे बिंदु देखो कैसे तैयार करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम ये तो फैक्ट तैयार कर लिया, मान लीजिए हमने डेट तैयार कर ली, कोई दिक्कत नहीं। कहानियाँ मीन्स के लिए कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए एक चीज़ समझ लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले व्यक्ति लेकर चलेंगे। कहेंगे ये कौन सा सर बवाल है? व्यक्ति का मतलब हुआ प्रत्येक घटना का संबंध किसी न किसी एक व्यक्ति से होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको एकदम जादू जैसा दे रहा हूँ, आप हमेशा के लिए हिस्ट्री रट लीजिएगा। आप क्या करेंगे, आप व्यक्ति ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति लिया और ये व्यक्ति हैं मान लीजिए गांधी जी। हमने क्या लिया? गांधी जी। अब हम इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ऐसे करके, देख लेना, ऐसे करके। हमने गांधी, विकीपीडिया मोबाइल पे दुनिया के बवाल ढूंढते हो, विकीपीडिया पे जाओ, गांधी के बारे में जितना मिले उनको ऐसे करके, जैसे जन्म पोरबंदर में, कब 2 अक्टूबर 1869 में। माता पिता का नाम लिखने का आवश्यकता नहीं होती है। पढ़ाई कहाँ पे हुई तो आप लिखेंगे अहमदाबाद में। ऐसे ऐसे करके एक चार्ट बनाते चले गांधी का, ऐसे करके उन्होंने किस में कहाँ कहाँ संबंध, इनका किन किन घटनाओं से, पूरा बायोग्राफी आपको एक मिलेगी। और इनकी बायोग्राफी को पहले तो आप ऐसे नोट्स बना लेंगे, आपके पास एक जगह पर सारी चीज़ हो जाएगी। आगे हमने लिख लिया, मान लीजिए हमने लिखा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला चार्ट हमने नेहरू जी का बना लिया ऐसे करके, इसीलिए मैंने कहा पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाएगा, खूब जगह आपको मिलेगी। और इसको बनाने के बाद अब फिर ऑडियो वर्जन में आ जाइए। ऑडियो वर्जन मीन्स अब पढ़ना है गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, पढ़ाई ब्रिटेन में, बैरिस्ट्री पास करी, दक्षिण अफ्रीका गए, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी, ऐसे कट 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 बोलते चले जाइए। और बोलने के बाद बस आपका वही पुराना काम। चलिए थोड़ी देर गांधी देख लेते हैं कैसे। एक से मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे में पूरी हिस्ट्री आपको याद होगी, पूरी एंशिएंट से लेकर मॉडर्न। हर वीडियो 2 से 3 मिनट का होगा, हर वीडियो 2 से 3 मिनट का होगा, 4 मिनट 5 मिनट,
कुल मिलाकर आप करेंगे तो पूरी हिस्ट्री के नोट्स आप तो हम व्यक्ति ले लेंगे, व्यक्ति से संबंधित घटनाएं ले लेंगे, बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। समझ में आ गया ना? तो इससे व्यक्ति भी याद हो जाएगा, उससे संबंधित घटनाएं भी याद हो जाएंगी। डेट के लिए हमने पहले ऑडियो वर्जन बना ही लिया। नंबर 2 हो गए। अब कहेंगे सर ये तो हो गया प्री के लिए, आप फैक्ट रट लेंगे, हम इसको नोट्स बना लेंगे। अब हम सर ये कैसे करें कि मेंस के लिए जो एस्पेक्ट हैं या हमें लिखना है कहीं पर, तो कैसे लिखेंगे? तो वो बेटा लिखेंगे कैसे, जो मैंने कहा था ना मुख्य बिंदु हर चीज़ में होते हैं, किसी भी चीज़ में उन मुख्य बिंदुओं को 4-5 लाइन में जो आप लिख रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनसे संबंधित कहानियाँ हम आपको सुना रखे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं सीधा सीधा आता हूँ कि मान लीजिए असहयोग आंदोलन, ध्यान से सुनिएगा, असहयोग आंदोलन आपने ऐसे लिखा। अब आपको पता है असहयोग आंदोलन वास्तव में ये किसके टॉपिक में संबंधित है? ये संबंधित है किससे? गांधी जी से। ध्यान से सुनिएगा। अब असहयोग आंदोलन हमें मेंस में आ गया, मान लो टॉपिक 1920 हमने लिख लिया। ध्यान से सुनेंगे, 1920 हमने इतना हेडिंग डाली। अब इसमें देखो ब्रांचिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐसे करके ऐसे बना लेंगे। क्या क्यों प्रारंभ हुआ? तो कहेंगे रूलर एक्ट के विरोध में या मार्टिन चेम्सफोर्ड घोषणा की बातें न मानने के कारण, नंबर 1। नंबर 2, असहयोग आंदोलन पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति, यहाँ लिखेंगे जिन्ना पहले व्यक्ति और ब्रैकेट में गिरफ्तार। नेक्स्ट, इसी में जितनी भी संबंधित घटना है एक बंच में आप पूरा कर लीजिए, छोटा छोटा बंच लिखना। और जैसे ही आपको ऑडियो वर्जन में जाएं, इसको असहयोग आंदोलन 1920 पहले व्यक्ति जिन्ना जी जिनको गिरफ्तार, इससे 2 चीज़ होंगी। एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने ही किए गए रिकॉर्डिंग को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हम बेहतर कुछ कर सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जो आपका सबसे बड़ी कमजोरी होती कि मंच पे खड़ा कर दें आप बोल नहीं पाते। पहले तो आपको अपनी ही आवाज़ बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। सुरीले भाव में गाएंगे, बेसुरा ना करिएगा कि पता अपना वीडियो ऑडियो सुनने का मन ना करे। कोई बढ़िया से तर्ज में गाइएगा, गाइए नहीं, बोलिएगा लय में, आराम से शांति से किसी कमरे में। पता चला पीछे ट्रक आवाज़ कर रहा और आप ऑडियो बना रहे तो पता चला जब असहयोग आया तो गायब हो गया, सहयोग हो गया तो बिरसा से ही रह जाएंगे। इसलिए तो इस प्रकार घटनाओं का क्रमबद्धता से आप लिख सकते हैं। आपने लिखा बेबेल योजना, आपने लिखा क्रिप्स मिशन, कितनी 4-2 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें ऐसे करके, और इन घटनाओं को तथ्यात्मक रूप से आप तैयार। लेकिन ध्यान रखिएगा क्रम इनका न बिगड़ने पाए, जिस क्रम में हमने पढ़ा है उसी क्रम में इनकी एक पेज में इंस्टेंट हिस्ट्री आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, एक ही 2 पेज में आपको मिडवल आ जाएगी। और आप कहेंगे सर अकबर से लेकर इतने सारे हैं, गोरी मोहम्मद गोरी, सब में घटनाएं तो कुल मिलाकर मुश्किल से 4-4 5-5 लाइनें होती। एक युद्ध हुआ, युद्ध में कौन कौन लड़ा, और एक जो जीता हो उसमें क्रॉस कर लो, छोड़ दो। उसके बाद परिणाम को क्या हुआ युद्ध का, मेंस के लिए भी तैयार, प्री के लिए तैयार, और सारी घटनाएं आपके सामने हो जाएंगी। बस नोट्स अपना खुद का बनाना है। पता चला किसी और ने बनाया, मान लीजिए एक नोट्स बनाया नेहा ने, और नेहा का नोट्स लेके सब ने लिख डाला, कोई मतलब हुआ क्या? कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि एक का नोट सबका एक जैसा हो गया। वो नेहा को तो समझ में आएगा क्योंकि उसने बनाया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि उसका एस्पेक्ट क्या है। इसलिए अपना नोट्स स्वयं बनाएं, ऐसे डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाकर रख लें। दूसरा अगला आता है ग्राफिकल रूप में। ग्राफिकल रूप क्या होता है? किसी भी घटना को ज्योग्राफी के या ग्राफ में या मैप में कैसे डिनोट करते हैं, उन घटनाओं को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा मैप बना लें इंडिया का, ऐसे करके जहाँ भी घटना हो, और मान लीजिए पूना पैक्ट हो, ध्यान से सुनिएगा, तो पूना यहाँ लिखेंगे पूना पैक्ट। कहेंगे सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भविष्य में हमें जब भी कॉन्सेप्ट क्रिएट करने होंगे, तो जब पूना पैक्ट हुआ 1932 में, तो जो भी घटना यहाँ पूना पैक्ट में हो उन्हें 1 2 3 4 करके ऐसे यहाँ पर डिनोट कर दीजिए। आपने कहा क्रिप्स मिशन आया तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्रिप्स मिशन और यहाँ पर 4 चीज़ें लिख देंगे। इस तरह आप फैक्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको खानवा का युद्ध अगर तैयार करना है तो मैप बनाइए और खानवा ऐसे डिनोट कर दिए, खानवा का युद्ध कहाँ हुआ, कालिंजर का युद्ध कहाँ पर हुआ, जितने भी युद्ध हुए, या हल्दी घाटी के युद्ध कहाँ हुआ, ऐसे करके डिनोट करके, इससे होगा भारत का मानचित्र में आपको घटनाएं पता होंगी और इनका उपयोग आप मेंस से बहुत अच्छे से कर पाइएगा। ठीक, और अगर ये बेटा तैयार हो गया ना मैपिकल रूप में, मैं सारे आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको सूटेबिलिटी लगे, जिसमें आपको बेहतर लगे, आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज़ को अप्लाई करिए और विश्वास रखिए आपको हिस्ट्री आज के बाद मजाक लग जाएगी। ठीक, इस प्रकार हम ग्राफ के रूप में भी घटनाओं को तथ्यों के रूप में लिख सकते हैं। ज़्यादा इसीलिए मैंने कहा था चौड़े से पेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हिस्ट्री 5 पेज में आप समेट देंगे, अपने हाथ से लिखें और उनका ऑडियो वर्जन बना लीजिए, और 5 पेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मान लीजिए, हफ्ते में जब अवसर मिले आप वो 2 घंटे ऑडियो वर्जन अपना बनाया हुआ सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
यानी पूरी हिस्ट्री एक बार रिवीजन कितना समय लगा, मुश्किल से 2 से 3 घंटे। और इस असफलता जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमने प्रयास अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया। और बिना रिवीजन किए आप याद करें, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनकी कई कई कापियाँ तो इतना नीचे दब गई होंगी पढ़ते पढ़ते कि उनको ढूंढना पड़ता कि हम साइंस कहाँ गई, ज्योग्राफी कहाँ गई, इकोनॉमी कहाँ गई, वो इतना खो चुके हैं क्योंकि कभी दोहराने का अवसर ही नहीं मिला। तो अगर आप ये बना कर रख लेंगे किसी भी हर चीज़ का, मैं ज्योग्राफी में भी आपको बताऊंगा, इकोनॉमी बताऊंगा, और यही चार्ट को आप बना कर रख लीजिए और जब अवसर मिले 2 घंटे में आप पूरा टॉपिक रिपीट, ऐसे ही मैं करता था। संभव है क्या कि पूरा किताबें फिर से पढ़ी जाए? नहीं संभव। यही सामने रखा, जल्दी से ऑडियो वर्जन में गए, कान में लगाया, खाना बना रहे, सुन रहे। और ध्यान रखिए, जब पढ़ें तो केवल पढ़ें। जब भी ऑडियो सुन रहे हैं फिर कुछ नहीं, आप केवल अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। तो जब भी पढ़ने बैठे पता चला किताब खुली है और दिमाग कहीं और है, तो घंटों किताब खुली रहती है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता। ये चीटिंग है अपने आप के साथ, ये चीटिंग ना करें। जब पढ़ें तो केवल पढ़ें, ना पढ़ें तो ना पढ़ें। ठीक, तो जब भी पढ़ें मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। दूसरा, जब मौका मन करे तब पढ़ें, जब मन हुआ। ये ज़रूरी नहीं कि आप 4 बजे उठ के मुर्गा हैं, आप सवेरे कुकड़ू को करना है आपको 4 बजे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। आपका जब मन करे तब पढ़ें, लेकिन हाँ मन में आए कि अब मुझे पढ़ना है, अब पढ़ें। हिस्ट्री एकदम जवानी याद हो जाएगी आपको अगर ये चीज़ें अप्लाई आप करते हैं। नेक्स्ट, ये तो था छोटे छोटे तथ्यात्मक रूप में। अब चलिए और क्या, कौन सा तरीका सर जो आप हमें बता सकते हैं कि जिससे हम आसानी से हिस्ट्री को तैयार कर सकें? तो उसका सबसे आसान तरीका है 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, चाहे गूगल मीट कर लीजिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करना है, नहीं तो आप आपस में 3-4 अच्छे मित्रों का जो गप ना लगाए, उन मित्रों का एक ग्रुप बना लीजिए और उन मित्रों को दे दीजिए। क्रिप्स मिशन पे हम चर्चा करेंगे, आज हम रोलेट एक्ट पे चर्चा करेंगे। क्रम से चलिए कि आज चलो एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा तत्व विभाग पूरा पढ़ेंगे, आज हम इस पर डिबेट करेंगे। तो हर व्यक्ति को पूरा मौका दीजिए कि आप चलो ये बोलिए, फिर दूसरे को बोलिए, फिर तीसरे को बोलिए, चौथा जब बोल रहे तो एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करिए। वहाँ बैठ कर बकवास की बातें न करके एक दिन में एक टॉपिक 2 टॉपिक लेकर जाइए, एकदम हेल्दी ग्रुप डिस्कशन बनाइए, एक अच्छे लोगों का चयन करिए। इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है पता बेटा? 99 बेवकूफ़ों को झेलना पड़ता है एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए। तो 99 को किक मारो और कोई 4 अच्छे ढूंढ लो जिनके साथ बैठकर आपको रिश्तेदारी नहीं करनी है, लैला मजनू बन जाओ। वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका कि वेल्दी एकदम हेल्दी रिलेशनशिप हो जिसमें केवल पढ़ाई की बात हो, केवल पढ़ाई की बात हो, केवल पढ़ाई की बात हो। चलो शुरू हो जाओ क्रिप्स मिशन के बारे में। तो एक बोलेगा जितना पढ़कर, फिर तीसरा बोलेगा, दूसरा बोलेगा, चलो अब क्वेश्चन बोलते हैं। सब अपने अपने क्वेश्चन लिख रखो और एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करो जल्दी। अरे यार खेल हो जाएगी हिस्ट्री, यही नहीं हर चीज़ हिस्ट्री खेल हो जाएगी। और 1 साल के अंदर आपके नाम के आगे कुछ, ये हर विषय के साथ करिए। चलिए कल आते हैं, कल जलवायु विज्ञान पर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हम कल आर्द्रता पे चर्चा करेंगे, हम कल लवणता पे चर्चा करेंगे, हम कल मौसम पे चर्चा करेंगे। इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक कुछ और बचाएंगे, कुछ और बताएंगे, कुछ और। लेकिन जितनी देर बैठे हो दिन केवल हेल्दी बात करें, बकवास की बातों के लिए समय ना व्यर्थ करें। ये होता है। तो यानी आपको क्या करना, जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन करना। लेकिन बार बार कह रहा हूँ ये ग्रुप डिस्कशन हेल्दी होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन कैसा हो? हेल्दी। हेल्दी माने नहीं खा पी के होना चाहिए कि चलो हेल्दी सर ने कहा था तो हेल्दी माने घी पी लिया जाए, नहीं जी। हेल्दी का मतलब वहाँ केवल और केवल पढ़ाई की ही बात हो, ऐसा ग्रुप डिस्कशन आपको करना चाहिए। ये तो हुआ अगला टॉपिक। अब और एक विधा क्या हो सकती हिस्ट्री तैयार करने की, मैं केवल बात हिस्ट्री के भी कर रहा हूँ। अगला एक तरीका क्या हो सकता है कि आपस में सेटअप कर लीजिए, 4 लोग 5 लोग 6 लोग, जीडी नहीं करनी, आपको क्वेश्चन पेपर बनाने। किसके लिए? 1 लाइनर आपको बनाना। क्रिप्स मिशन डैश, क्रिप्स मिशन सदस्य डैश, ऐसे करके एक चार्ट बनाइए। और ऐसा ही चार्ट कोई दूसरा बनाए, तीसरा चौथा, जितने भी लोग आपका ग्रुप हो, सैटरडे या संडे को मॉर्निंग में जब आप सेट कर पाएँ कि चलिए आज सैटरडे को शाम को मिलना है, संडे को शाम को सुबह यहाँ मिलना है, सब इकट्ठा हो जाइए और एक दूसरे को बनाए गए क्वेश्चन, विश्वास करिए बेटा ये जादू है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, विश्वास करिए कहीं नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। अपने बाद आपके साथ अच्छा है कि मैं एक मास्टर भी हूँ और उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आपको फ़ायदा हो रहा है। हाँ, पैसा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। आइए, इसका मीन्स हो गया कि हमें क्या करना है कि हमें ऐसे क्वेश्चनर बनाने और वो क्वेश्चनर एक दूसरे को बांट देने, यानी पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, एक दूसरे को अल्टरनेट चेंज कर लीजिए और फिर उनको सॉल्व करिए।
और फिर एक दूसरे के जिसके थे उनको वापस कर लीजिए और फिर मिला लीजिए किसके कितने हुए, समझ में आ जाएगा मेरी तैयारी कैसी। और सबके सवाल अलग अलग होंगे नहीं होंगे, फिर सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल है ही ना, फ़ोटो खींच लीजिए और देख लीजिएगा किसी के सवाल, मोस्टली तो सबके सवाल एक होंगे, 1 2 4 सवाल हो सकता है कहीं से और ढूंढ लाया हो, उसको अपने में नोट कर लीजिए। इस प्रकार आपके पास एक हेल्दी नोट तैयार हो जाएगा। वन लाइनर जब भी परीक्षा पड़े झट से दोहराया और निकल गए परीक्षा देने, एक ये तरीका हो सकता है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप आज के बाद एकदम नए तरीके से हिस्ट्री पढ़ें, लेकिन कब, ये उसी के लिए है जो रियल में तैयारी कर रहा है, जो केवल दिखावा कर रहा है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, सोते को जगाया जा सकता है लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। मैं क्या, ब्रह्मा भी नहीं जगा सकते। मैं तो दिन भर चिल्लाता हूँ, फिर भी सुनने वालों की संख्या 100 से 150 ही होती है। ये बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं, अगर एक भी जग गया तो बहुत बड़ी बात है यार। कोई बात, मैंने कहा था ना 99 बेवकूफ़ों को झेल कर कोई एक अच्छा ढूंढा जाता है, तो मैं 150 में अगर 5 ढूंढ लेता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, ये था एक तरीका हिस्ट्री को तैयार करने का। तो ऑडियो वर्जन, अब क्या क्या हमने करना है, ऑडियो वर्जन बनाना है हमें। पहले उसकी असेंडिंग आर्डर में बना लेना है, पूरे चार्टिंग करना, ड्राफ्टिंग कर लेना, उस ड्राफ्टिंग को ऑडियो वर्जन में बोलना है। ऑडियो वर्जन के बाद जब भी अवसर मिले, रामकली राम भरोसे से मुक्ति मिले या वो सौतन मोबाइल से मुक्ति मिले, तो ऑडियो वर्जन को खुद बनाया गया ऑडियो वर्जन को सुनना है। प्रयास ये करें कि इस ऑडियो वर्जन को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुने, हफ्ते में कम से कम एक बार पूरी हिस्ट्री का ऑडियो वर्जन सुने, चाहे वो माइक लगा कर सुने, चाहे लीड लगा कर सुने, चाहे खेत में बैठ कर सुने, चाहे छत पर बैठ कर सुने। उसको 1 2 बार जैसे सुनेंगे, विश्वास करिए एक हफ्ते में एक बार दोहरा लेंगे तो आपको महीने में कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे अभी पुरानी सारी चीज़ें जुबानी याद होंगी। आपको समझ में आ गया। तो ये तरीके थे कुछ जिससे आपसे हिस्ट्री आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। जैसा ड्राफ्टिंग के वैसे ड्राफ्टिंग करिए। अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ड्राफ्टिंग कर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम लिंक जो चल रहा है उससे टेलीग्राम लिंक पे आप शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को उसके बारे में पता चले कि हाँ कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना करने दो यार, सबको नौकरी थोड़ी करनी, और नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदे हुए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे भी और काम करने हैं। हाँ, ठेलिया कौन लगाएगा यार, कौन चलाएगा रिक्शा? हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसलिए बार बार ये सुनाता हूँ ताकि आपके अंदर एक, मैं रिक्शा चलाने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठेलिया लगाने को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप ठेलिया की सोच रहे हो, आप ठेला खरीद सकते हो। आप में कैपेबिलिटी 100 की थी, आप 10 पे क्यों रुक रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ ठेला और ठेलिया के बारे में। आप, मैं मानता हूँ कि ठेलिया का बहुत, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी थी वो ठेला की थी, ठेलिया की नहीं थी। तो आप अपनी क्यों एबिलिटी को यहीं जला रहे हो? आप क्यों नहीं ठेले की बात कर रहे हो? मीन्स आप छोटे की बात क्यों कर रहे हो? आप बड़ा क्यों नहीं सोच रहे हो? समझना है? तो ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करिएगा, चॉइस इज योर्स। आपको ही चयनित करना है, आपको ही करना है। तो ये तरीके थे। अब ना कहना कि हिस्ट्री नहीं तैयार हो रही, बनाइए डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर में, तैयार करिए ऑडियो क्लिप। देखिए कैसे नहीं होती हिस्ट्री तैयार। मैंने तैयार की थी, आपको पढ़ा दी। अब आपकी जिम्मेदारी, तैयार करिए, ऑडियो वर्जन तैयार करिए, ड्राफ्टिंग तैयार करिए। 1 हफ्ता मेहनत कर लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए इसको ड्राफ्टिंग करने में। इंसिडेंट से शुरू करिए, पूरी ड्राफ्टिंग 2 तो मुश्किल से 2 पेज में पूरा इंसिडेंट आ जाएगा। मिडुअल 3 पेज में आ जाएगा और मॉडर्न 3 पेज में आ जाएगा। 6 7 8 पेज में बना के, और ऑडियो वर्जन जब बनाएंगे तो 2 पेज बनाने, मुझे जब आपको पढ़ाता हूँ करेंट अफेयर्स 8 मिनट में 5 पेज हो जाते हैं। अब ना लगाइए, आप 2-3 मिनट 4 मिनट में छोटे छोटे वीडियो ऑडियो बना लीजिए, उनकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए और जब अवसर मिले उनको सुनते रहिए। और यही एक तरीका है अच्छे सफल अभ्यर्थी का, ताकि वो चीज़ों को जो जितना रिपीट करेगा वो उतना ज़्यादा सफल होगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल माने पत्थर पर जब निशान पड़ जाते हैं रस्सी बार बार आते जाते, अरे तुम्हारे पास तो 1400 ग्राम यार, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उन चीज़ों को, तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सैटरडे संडे तक तो याद हो ही जाएंगे। ठीक, ये तरीका था हिस्ट्री को तैयार करने का। अपना कहना कि तैयार नहीं है। आज मिलते हैं कल किसी बढ़िया अच्छे टॉपिक के पास। 2 टॉपिक और बचे हैं, आप आज़ाद हो जाएंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय।